Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकेंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2 ही सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 25 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस इफ देयर स्टेप्स मेजर्स 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर। स्टेप ऑफ का मतलब है कदम बढ़ाना या कदम आगे बढ़ाना या उतारना कुछ भी समझ सकते हैं। तो 3 बॉयज एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं या कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि उनमें कदमों के बीच का जो अंतराल है, इंटरवल है या मेजर्स है, वो अलग अलग है। पहला बॉय जो है जब एक स्टेप लेता है तो वो 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। दूसरा बॉय जब स्टेप लेता है तो 48 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और तीसरा बॉय जब स्टेप लेता है तो 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से नेक्स्ट कौन सा डिस्टेंस होगा जहां पर ये तीनों एक साथ स्टेप लेंगे, दे स्टेप अगेन टुगेदर। तो यहाँ पर तीनों स्टेप्स का हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। जो उनका मेजर दिया स्टेप्स का, उनका एलसीएम फाइंड करेंगे, और जो एलसीएम आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ फर्स्ट बॉय है तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट से 72 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेगा, क्योंकि उसका हर एक स्टेप का मेजर क्या है, 36 सेंटीमीटर। तो 2 स्टेप में वो 36 सेंटीमीटर करके 72 सेंटीमीटर कर पाएगा। ऐसे सेकंड बॉय क्या करता है, एक स्टेप उसका 48 सेंटीमीटर का है, तो जब सेकंड स्टेप लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो 96 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे ही थर्ड की बात करें तो सेकेंड स्टेप में वो 54 सेंटीमीटर और कवर करेगा, यानी 108 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। तो वो कौन सा डिस्टेंस है जो तीनों बॉयज़ के स्टेप्स में आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए 72 भी नहीं आ रहा, 96 भी नहीं आ रहा, 108 भी नहीं आ रहा। तो इनका एक ऐसा मल्टीपल देखेंगे 36, 48 और 54 का, वो मल्टीपल जो तीनों में हो, तो वही वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर तीनों ही बॉयज़ के स्टेप्स का जो मेजर दिया हुआ है वो 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, इन्हीं तीनों का एलसीएम होगा। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू एलसीएम ऑफ जो भी तीनों डिस्टेंस दिए हुए थे मेजर्स, एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 54 अब इन तीनों का एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इन्हें डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों ही मेथड से किया जा सकता है। यहाँ लिखेंगे 36, 48, 54, तीनों ही इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 48 को डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 54 को डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अब यहाँ पर 18 और 24 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, 27 अनडिवाइडेड रहेगा, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। 27 2 से डिविजिबल नहीं है तो 27 लिख देंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। यहाँ पर फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा, ये तो 4 अनडिवाइडेड रहेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जिन नंबर से डिवाइड किया है और जो अनडिवाइडेड है, इनका प्रोडक्ट ही क्या होगा, एलसीएम। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 2 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ ये 2 टाइम्स 3 भी आया है, 3 इंटू 3। अब अनडिवाइडेड वाले लिखेंगे 4 इंटू 3। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है,
प्रोडक्ट आता है यहाँ पर 432 सेंटीमीटर। अब 432 सेंटीमीटर ये हुआ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, इसे हम लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर। हमें मालूम है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, तो 400 सेंटीमीटर को हम 4 मीटर लिख सकते हैं और 32 सेंटीमीटर में है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हुआ 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। हम फाइनल लिखना चाहे देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस is 4 meter 32 centimeter. The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they start changing simultaneously at 8 am, after how much time will they change again simultaneously? 3 डिफरेंट रोड पे ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि चेंज होती हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे। पहली लाइट ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड पे, दूसरी 72 सेकंड्स पे और थर्ड ट्रैफिक लाइट 108 सेकंड्स पे चेंज होती हैं। अगर वो एक साथ चेंज करना शुरू करती हैं, एक साथ ही चेंज होती हैं 8 AM पर, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, तो वो फिर से नेक्स्ट कब एक साथ चेंज होंगी। तो यहाँ पर उनका चेंजिंग इंटरवल दिया हुआ है 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 180 सेकंड। इनका ही कॉमन मल्टीपल होगा वो टाइम। तो जो भी टाइम दिया हुआ है इसका हम एलसीएम निकालेंगे और वो एलसीएम ही क्या होगा, रिक्वायर्ड टाइम होगा जब ये ट्रैफिक लाइट्स एक साथ चेंज होंगी अगेन। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर तीनों ही इंटरवल जो दिए हुए हैं उनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, वही रिक्वायर्ड टाइम होगा। तो आइए लिख लेते हैं इसे। रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। अब इनका हम डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे और ये टाइम सेकंड में है तो सेकंड में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो पहले अरेंज कर लेते हैं 48, 72, 108। अब ये तीनों ही 2 से डिविजिबल हैं क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 54 आएगा। अभी भी ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हैं, तो इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 12 आएगा, 2 12 जा 24, यहाँ पर 18 आएगा और यहाँ पर 27 आएगा। अभी भी यहाँ पर टू नंबर्स 2 से डिविजिबल है तो इन्हें डिवाइड करते हैं 2 से, यहाँ 6, 9 और ये 27 अनडिवाइडेड रहेगा। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम नंबर 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। अभी 3 और 9, यहाँ 2 नंबर 3 से डिविजिबल हैं तो 2 अनडिवाइडेड है, 3 1 से होगा और यहाँ पर 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो एलसीएम क्या होगा, जिनसे डिवाइड किया है और जो अनडिवाइडेड है उनका प्रोडक्ट। तो एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 इक्वल टू होगा 3 टाइम्स, देखिए 2 है यहाँ पर तो लिखेंगे 2 इंटू 2, इसके बाद 2 टाइम्स 3 है तो 3 इंटू 3, फिर अनडिवाइडेड में 2 और 3 और है तो 2 इंटू 3 करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर 432। अब ये एलसीएम जिनका भी लिया है वो क्या थे, सेकंड में थे, तो ये वैल्यू भी सेकंड में होगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 432 सेकेंड्स। इसे चाहे तो मिनट्स में बदल सकते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये मिनट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। 432 अपॉन 60 करेंगे तो ये वैल्यू मिनट में आ जाएगी। अब ये डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आने वाली है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा यहाँ पर 7, तो ये मिनट में होगा और जो रिमाइंडर 12 बचेगा वो वैल्यू सेकंड में एक्सप्रेस होगी। तो 7 मिनट 12 सेकंड।
ये वो टाइम होगा जब ट्रैफिक लाइट्स एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब फिर से चेंज होंगी। क्वेश्चन नंबर 28, 3 measuring rods are 45 centimeter, 50 centimeter and 75 centimeter in length। मेजरिंग रॉड्स क्या होती हैं जिनसे हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, तो उनकी तीनों की लेंथ अलग अलग है। एक की लेंथ 45 सेंटीमीटर, दूसरे की 50 सेंटीमीटर, तीसरे की 75 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लीस्ट लेंथ इन मीटर्स ऑफ ए रोप दैट कैन बी मेजर्ड बाय द फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ दीज 3 रॉड्स। तो हमें लीस्ट लेंथ वाली रोप पता करनी है जिसे इन तीनों ही मेजरिंग रॉड से मेजर किया जा सकता है। यानी रोप की जो लेंथ होगी वो 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, इन तीनों ही वैल्यू से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, उनको एग्जैक्ट डिवाइड कर पाएगी या उनका मल्टीपल होगी। तो यहाँ पर हमें रोप की लीस्ट लेंथ वाली रोप के बारे में पता करना है। रोप की लीस्ट लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पर हम तीनों ही वैल्यू का एलसीएम लेंगे और वही एलसीएम क्या होगा, लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप। आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 3 रॉड्स आर 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। इससे ये मेजरिंग रॉड्स हैं, इससे किसी रोप को मेजर करना है। तो रोप की लीस्ट लेंथ वाली रोप कौन सी होगी, तो रिक्वायर्ड लीस्ट लेंथ ऑफ रोप ये पता करना है। कम से कम लेंथ वाली वो रोप कौन सी होगी जिससे 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 मीटर वाले मेजरिंग टेप से मेजर किया जा सके। तो वो क्या होगा, 45, 50, 75 का मल्टीपल, यानी इनका एलसीएम होगा। और लिस्ट कहा गया इसलिए एलसीएम ही लेंगे हम यहाँ पर। तो एलसीएम ऑफ 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं 45, 50 एंड 75। अब इन्हें डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो 45, 50, 75 यहाँ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं इन्हें। अब देखते हैं मैक्सिमम नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 45, 15 आ जाएगा। यहाँ पर 50 अनडिवाइडेड रहेगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 10 जा 50 और 5 5 जा 25। अब यहाँ फिर से 10 और 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 3 अनडिवाइडेड रहेगा, 2 और 1। तो एलसीएम क्या होगा, जिनसे हमने डिवाइड किया है वो नंबर्स और जो अनडिवाइडेड है उनका प्रोडक्ट। तो 3 5 5, 3 इंटू 5 इंटू 5 और अनडिवाइडेड क्या है 3 इंटू 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें 450। अब ये वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लीस्ट लेंथ length of the rope तो एलसीएम 450 आया है और ये तीनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो रिक्वायर्ड लीस्ट लेंथ ऑफ रोप क्या होगी 450 सेंटीमीटर। पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसे में बताना है, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब 450 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, अनदर डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट बीप टुगेदर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हर 15 मिनट्स के बाद बीप करती है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर 20 मिनट्स के बाद बीप करती है। तो अगर ये एक साथ बीप करते हैं तो नेक्स्ट बीप कब ये टुगेदर करेंगे, तो वो टाइम क्या होगा 15 और 20 का मल्टीपल होगा।
तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम 15-20 का जो एलसीएम मिलेगा वही रिक्वायर्ड टाइम होगा। ये सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ हम लिखेंगे द टाइम आफ्टर विच बोथ द डिवाइसेस विल बीप टुगेदर। ये टाइम होगा बीप टुगेदर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। तो जो भी 15 और 20 का एलसीएम होगा उतने मिनट उस टाइम पर ये दोनों बीप करेंगे एक साथ। तो एलसीएम लेते हैं डिवीजन मेथड से, ये 3 आया, यहाँ पर 4 आया। अब डिवाइजर यहाँ पे 5 है और अनडिवाइडेड नंबर 3, 4 है, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वही एलसीएम होगा 15 एंड 20 का। तो 5 × 3 × 4, तो ये वैल्यू आएगी 60। तो प्रोडक्ट हम यहाँ लिखते हैं 60। तो ये नंबर्स का हमने एलसीएम निकाला। अब ये वैल्यू क्या है, मिनट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा जब एक साथ ये बीप करेंगे, ये होगा 60 मिनट्स। अब ये कहा गया है कि ये एक साथ बीप करते हैं 6 AM पर। नेक्स्ट ये कब बीप करेंगे, तो यहाँ पता चल गया है कि 1 आवर के बाद एक साथ बीप करेंगे। तो हमें 6 AM में 1 और ऐड करना होगा। तो रिक्वायर्ड टाइम यहाँ पर होगा, लिख लेते हैं, बोथ द डिवाइसेस will beep together। पहले अगर 6 AM पे किया है तो नेक्स्ट कब करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 आवर। दैट मीन्स 6 में 1 आवर और आगे करना होगा। तो ये लिख लेते हैं, डिवाइसेस विल बीप टुगेदर आफ्टर 1 आवर। ये पता चल चुका है। तो टाइम की बात करें, एग्जैक्ट टाइम की बात करें, तो फ्रॉम 6 AM से कितना होगा, 1 आवर जो टाइम होगा वो कितना होने वाला है, वो होगा 7 AM। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 6 + 1 AM। दैट मीन्स 7 AM पे ये एक साथ फिर बीप करेंगी दोनों डिवाइसेस। Question number 30. The circumference of 4 wheels are 50 cm, 60 cm, 75 cm and 100 cm. They start moving simultaneously. What least distance should they cover so that each wheel makes a complete number of revolution? तो यहाँ पर 4 व्हील्स दिए हुए हैं जिनके सरकमफ्रेंस कितने हैं, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस मीन्स जब ये व्हील मूव करेंगे तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी उनकी सरकमफ्रेंस होगी। इससे पहला व्हील है, अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो वो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। दूसरा व्हील अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसी तरह तीसरा व्हील एक रिवोल्यूशन में 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है और चौथा व्हील एक रिवोल्यूशन में अपनी सरकमफ्रेंस के इक्वल यानी 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इसमें पूछा गया है व्हाट लीस्ट डिस्टेंस शुड दे कवर सो दैट ईच व्हील मेक्स ए कंप्लीट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। वो कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होगा जिस पर ये सभी अपने कंप्लीट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करेंगे। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा इनका एलसीएम। जो सरकमफ्रेंस है या
जो एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उनका एलसीएम लेंगे, वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम लिखेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील्स आर 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी ये हमें फाइंड करना है जब ये सभी अपने कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं। तो रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस ये क्या होगा, इन सभी सर्कमफ्रेंस या डिस्टेंस का एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ 50, 60, 75 एंड 100। यहाँ डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 50, 60, 100 ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड है तो 2 से डिवाइड करते हैं इन्हें, यहाँ 25 आएगा। 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। 7 अनडिवाइडेड नंबर आएगा, 2 से डिविजिबल नहीं है। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, यहाँ 50 लिखेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि अभी भी 2 से डिविजिबल है कुछ नंबर, तो 25 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा यहाँ पर। 75 अनडिवाइडेड रहेगा, जबकि 50 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। अब फिर से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 15 और 75 3 से डिविजिबल, तो 3 से डिवाइड करेंगे 25 अनडिवाइडेड रहेगा। 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 75 को डिवाइड करने पे 25 और यहाँ पे 25 अनडिवाइडेड रहेगा। अब यहाँ सभी नंबर 5 से डिविजिबल हैं। 5 5 या 25, 1 5 5 या 25, 5 5 या 20, ये सभी 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 1 1 1 1 आएगा। तो एलसीएम क्या होगा, जिनसे भी हमने डिवाइड किया है, जिन भी डिवाइजर्स का यूज़ किया है, इनका प्रोडक्ट वही एलसीएम होगा। तो 2 टाइम्स आया है तो 2 × 2, फिर 3, फिर 2 टाइम्स 5 है तो 5 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम इनका जो आता है ये वैल्यू आएगी हमें 300। तो सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया था, यानी कि एलसीएम 300 आया है, यानी कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी 300 सेंटीमीटर। तो मीटर में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पहले तो लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 300 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था मीटर में डिस्टेंस, तो 300 सेंटीमीटर मीन्स होता है 3 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर। इस तरह से एक्सरसाइज 2E कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।